Okay, student, how the Joes? How the Joes? Okay. नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज आपको मैं फोर्स के बारे में बताऊंगा और फोर्स का डेरिवेशन भी समझाऊंगा। देखो बेटा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे बना? आप मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी मैं यहां रफ समझाता हूं आपको। यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या असर होता है, ये मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी मोमेंटम को अगर इंक्रीज करता हूं तो यानी उसका फोर्स इंक्रीज हुआ होगा, और अगर फोर्स को डिक्रीज करता हूं तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। अब फोर्स की बात आई है तो यहां पे हम कहेंगे कि फोर्स क्या है, तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जब हम चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो चेंज बोला है, चेंज का मतलब डिफरेंस का मतलब सबट्रैक्ट। यानी मोमेंटम 2 में से मोमेंटम 1 को आपने घटाया। और रेट जब भी आता है, चाहे वो फिजिक्स हो या इकोनॉमिक्स, रेट का मतलब टाइम होता है, तो आप टी लगाएंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P2 माइनस P1 बाय T। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे इक्वल टू लगाना होगा और कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होगा। उसके लिए मैंने K लगा दिया। ठीक है, अब यहां K का जिक्र भी समझाऊंगा, पहले ये समझा लेता हूं। मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी। ये मास इनटू प्रोडक्ट है, और ये मास इनटू वेलोसिटी, इसको भी मैंने ये लिख दिया अभी। ठीक है, नीचे टाइम। K क्या है? K मैंने यहां पे 1 न्यूटन लिया है। ठीक है, 1 न्यूटन जो है 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन देता है, इसलिए मैंने K का वैल्यू 1 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो K का वैल्यू तो 1 है। अब इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए, मास से मास कट गया, V बचा, माइनस ये देखिए, ये फाइनल का वेलोसिटी है यानी V, ये इनिशियल पहले वाले मोमेंटम का वेलोसिटी है, इसलिए ये U होगा। तो यहां पे मैंने U लगा दिया। ठीक है, तो M से M कट गया, ये U बचा, राइट। और नीचे क्या है? T। आपका एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है, V माइनस U अपॉन T। तो मैं V माइनस U अपॉन T की जगह, इतने की जगह क्या लिख सकता हूं? A लिख सकता हूं। V माइनस U अपॉन T की जगह मैंने A लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 1 से MA में मल्टीप्लाई हुआ तो ये MA आया, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब डिराइव यूनिट देखिए, मास की यूनिट क्या होती है? kg। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स का डिराइव यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, और फोर्स का फॉर्मूला MA हुआ। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज टेक्स्ट जरूर करें। थैंक यू।